चलिए हाँ प्लीज नाउ स्टार्ट जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी दोनों के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड डिमांड पे बोलने का जो अवसर दिया। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस बजट में और सप्लीमेंट्री में जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी दोनों यूनियन टेरिटरीज को सरकार की ओर से बहुत अच्छा ध्यान रखते हुए, दादाजी आपका जरूरत वेस्ट बंगाल में नहीं पड़ रहा है, मेरे तो उम्र का लिहाज करो कम से कम। दादाजी मेरा तो उम्र का लिहाज करो, मुझे तो लगा कि आपका आजकल उपयोग वेस्ट बंगाल में होना चाहिए था, आपको तो यहां भेज दिया। मैं इस सरकार के प्रस्ताव को वेलकम करता हूं और इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि इस बजट में सरकार ने दोनों जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को गुड गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस थ्रू मिनिमम गवर्नमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बढ़िया बजट यहां पे प्रस्तुत किया। लेकिन ग्रांट्स पे बोलते बोलते अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य ने जो दो बातें यहां पे छोड़ा, एक तो फारूक अब्दुल्ला साहब को डिटेंशन के मुद्दे को लेके, मैं एक चीज उनको याद दिलाना चाहूंगा, शेख अब्दुल्ला साहब जब इनके सरकार के दौरान 11 साल बंद करके रखा, तब कांग्रेस पार्टी कहां सो के बैठे, सरकार ही नहीं के थे। नरसिम्हा राव जी के सरकार के दौरान भारत के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के बेटी का जो किडनैप हुआ, तो ये सारा जो है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लद्दाखी में दादा बोसो ना, लद्दाखी में एक कहावत होता है, दादाजी आप भी सुने, आपको बड़ा मजा आएगा। दादाजी आप बैठ जाइए। दादाजी लद्दाखी में एक कहावत होता है, दादाजी लद्दाखी में एक कहावत होता है, दादाजी प्लीज दादाजी लद्दाखी में एक कहावत होता है। अरे नहीं आप दादाजी आप प्लीज आप यू करेक्ट इट व्हेन यू, आप उसको ठीक कर दीजिएगा जब आपका नंबर आएगा। दादाजी प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आप सीनियर हमारे मेंबर हैं। लद्दाखी में एक कहावत होता है, लद्दाखी में एक कहावत होता है, रंग लास्तावे मिग्योत्यांग जान लास्तावे मेलोंगोस, सॉरी जान लास्तावे मिग्योत्यांग रंग लास्तावे मेलोंगोस। इसका अर्थ ये है, दूसरों को देखने के लिए आपको भगवान ने आंखें तो दिया है, लेकिन खुद भी दर्पण में देखते रहना चाहिए ताकि अपना चेहरा बार बार आपको याद आए। लेकिन अभी यहां पे जिक्र हुआ कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से देश को यह कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में इसी एक साल जो 1.5 साल में धारा 370 हटने के बाद या माननीय मोदी जी की शासनकाल में क्या हुआ, बजट इतने सारे यहां से जा रहा है और वो ग्रास रूट तक जा रहा है। पहले की अगर हम तुलना करें, पहले यहां से एक परिवार बजट देते थे और वहां 2 परिवार उसको बांट देते थे, लेकिन आज भारत की संसद में पूरे बजट पे विस्तार से चर्चा होके जा रहा है और ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, 2 परिवार नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है। तो ग्राउंड पे कौन इसका इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन इसका प्लानिंग कर रहा है, मैं डेटा के साथ आपको कहना चाहता हूं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो इलेक्शन हुआ उसमें 4103 सरपंच इलेक्टेड है आज के डेट में, 28,942 पंच जो है आज के डेट में इलेक्टेड है ग्राउंड पे। उसी तरह ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ जिसमें टोटल 285 ब्लॉक डेवलपमेंट के चेयरपर्सन आज के डेट में इलेक्टेड है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन जो है हाल ही में हुआ जिसमें 285 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूट है।
कुल मिला के ग्रासरूट डेमोक्रेसी में 33,323 यानी 33,323 जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड पे खड़ा है। ये सारा बजट जो है उनके माध्यम से ग्राउंड पे जा रहा है। इसलिए जो है दो परिवार के लोगों को तकलीफ हो रहा है, दिल्ली के एक परिवार को तकलीफ हो रहा है। और ये सारे ग्रासरूट डेमोक्रेसी को इलेक्ट करने में 33% वुमेन रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखा माननीय मोदी जी के शासनकाल में। ये जो है, और ये इलेक्शन में मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये इलेक्शन में एक भी जो है गोली नहीं चली, एक व्यक्ति का भी जाने नहीं गए। तो इससे बढ़िया सुशासन, इससे बढ़िया पीस इन्वायरमेंट कश्मीर में और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, केवल चुनाव हो की मूर्ति की तरह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा नहीं रखा, उनके सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 80 करोड़ का प्रोविजन रखा। उनके ऑफिसेस बने, उनको पावर मिले, वो काम करे। इसलिए उनके ऑफिसेस बनाने के लिए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,313 करोड़ के जो है बजट लग रहा है। बीडीसीज के उनके जो डेवलपमेंट फंड के लिए 71.25 जो है 285 बीडीसीज के जो डेवलपमेंट फंड में पैसा लग रहा है, यानी कि पर बीडीसी जो है 25 लाख रुपया अपने एरिया में, ब्लॉक में वो खर्च करके डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। उसी तरह 30 करोड़ जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो लग रहा है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को एम्पावर करते हुए 200 करोड़ का बजट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पे 10 करोड़ का जो है डेवलपमेंट फंड जो है यहां से जा रहा है। तो इससे बढ़िया जो है ग्रासरूट डेमोक्रेसी मोदी जी के शासन में हमने इससे पहले इतिहास में कभी देखा है क्या? ये हमें एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो 70 साल जिन्होंने राज किया, एक बार दर्पण में उनको देखना चाहिए। उसी तरह जम्मू कश्मीर जो है, इससे पहले जितने भी रिपोर्ट्स आते थे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। मैं जम्मू में खुद पढ़ा हूं, जब भी वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर में या नेशनल न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, पहले हम जम्मू कश्मीर में हिस्सा होते थे, तो हमें बहुत दुख होता था कि हमारा स्टेट जो है करप्टेड स्टेट नंबर 1 पे आ रहा है, कभी 2 पे आ रहा है, 3 से नीचे तो जा ही नहीं रहा है। लेकिन आज क्यों ये सारा क्यों हो रहा था? जम्मू कश्मीर करप्टेड स्टेट इसलिए रिकॉर्ड में बार बार आ रहा था, वहां पे एंटी करप्शन एजेंसीज का जुरिसडिक्शन ही नहीं लगते थे। वहां पे जो कैग का, सीबीआई का, वहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई जुरिसडिक्शन नहीं लगता था। लेकिन 370 हटने के बाद जितने भी सेंट्रल लॉस वहां पे लागू हुआ, साथ ही साथ कैग जैसे, सीबीआई जैसे और सेंट्रल के राइट टू इंफॉर्मेशन जो आरटीआई जैसे एक्ट वहां पे लागू हुआ, तब जाके वहां पे करप्शन जो है अभी खत्म होने के जो स्टेज पे चल रहा है। उसी तरह सोशल प्रॉस्पेरिटी जम्मू कश्मीर में कितना इस मोदी सरकार ने वहां पे सोशल प्रॉस्पेरिटी लाया, और खासकर यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो जिक्र किया और गलत इंफॉर्मेशन देने के जो प्रयत्न किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 के पक्ष में कभी नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो इस देश के युवा पीढ़ियों को एक संदेश देके गया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपना को साकार करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री तो है ही है, उससे भी बढ़ के मैं माननीय मोदी जी को युग पुरुष कहता हूं। इस युग पुरुष ने माननीय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपना को साकार करते हुए आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वन नेशन के फीलिंग्स दिया है, सिंगल सिटीजनशिप के फीलिंग्स दिया है। मैं आपको बता दूं, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख होते थे। हम पहले यहां से कोई हमारे स्टूडेंट्स बेंगलोर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे लद्दाख वालों की जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के आई कार्ड लेके जाते थे, तो हमारे बच्चों को वहां रहने के लिए घर नहीं मिलते थे, पीजी पेइंग गेस्ट नहीं मिलते थे, हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिलते थे, क्योंकि हमारे आई कार्ड के ऊपर जम्मू कश्मीर लिख के होते थे। तो हमें भी जो है एक गलत परसेप्शन से देखते थे, मिस ट्रीटमेंट होते थे। तो कभी कभी हम ये सोचते थे कि भाई हम कहीं बी क्लास के सिटीजन तो नहीं है, सेकंड क्लास के सिटीजन तो नहीं है। ये फीलिंग्स जो है नरेंद्र मोदी जी ने हटा के हमें जो है अपने इज्जत दिलाया। इस सरकार ने जो है हमें इस देश में पहचान दिलाया। इसलिए जो है
मैं कहता हूं इससे बढ़िया सरकार जम्मू कश्मीर के लिए पहले भी नहीं आया है, शायद आगे भी नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत सारे सरकार कदम उठा रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी को लेकर सभी लोगों को एक चिंता रहते हैं। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके इसी मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नया जो स्टेप्स लिया, जो हाई एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हो, नया जो है आईआर बटालियन वहां पे राइज किया, 2 बटालियन बॉर्डर बटालियन और 2 वुमेन बटालियन जो है वहां पे राइज किया। एसपीओ के जो है उनका जो रिन्यूमरेशन पहले 3000 6000 बहुत कम मिलते थे, उसको 18,000 पर मंथ जो है बनाया। उसी तरह जो वहां पे कोई हमारे सिपाही जम्मू कश्मीर पुलिस के कोई वहां शहीद होते थे, उनको एक ग्रेशन मिलते थे, करीब पर पर्सन जो है 5 लाख ही मिलते थे, वो 12 लाख तक ले गया। एसपीओ कोई शहीद होता है तो 2 लाख मिलता था, उसको 5 लाख कर दिया। ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत जो है स्टेप जो है मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लिया है। पॉलिटिकल सिनेरियो को टोटली चेंज किया है। पहले एक गुपकर गैंग वालों का मोनोपोली होता था, वही 1-2 पार्टी जो है मनमर्जी करते रहते थे। लेकिन इस बार जो है 370 हटने के बाद पॉलिटिकल मोनोपोली को खत्म करके देश से कोई भी राजनीतिक दल जो है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से वहां इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज में जो है वहां पे एस्टेब्लिश जो है नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने वहां पे किया है। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है वहां पे उठा गया। ऐसे तरह अनगिनत जो है स्टेप जो है इस सरकार ने लिया। माननीय अध्यक्ष जी, लद्दाख को लेके बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिया गया। बजट के तो इस बार भी फिर भी जो है 1920 जो वित्त ईयर में उसके फाइनेंशियल ईयर में पैसा दिया 2020 और 2021, 2021 और 2022 यानी कि आगामी फाइनेंशियल ईयर, ये सारा जोड़ा के 16,283 करोड़ लद्दाख के लिए जो है माननीय मोदी जी के बजट जो है यहाँ पे लद्दाख बजट में यहाँ बोल रहा हूँ, आप फिर बोल रहे कि लद्दाख बजट कहाँ है। मैं यहाँ गिन के तो बता रहा हूँ आपको। आप दादा प्लीज। उसी तरह जो है लद्दाख में भी जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए पंचायती राज जो है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये सारा स्टेब्लिश किया है। मैं एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा यहाँ पे। दादाजी यहाँ पे बार बार लद्दाख को इंटरेस्ट ले रहा है, तो एक बीइंग सीनियर मेंबर जो है दादाजी को ये सुनना अच्छा लगेगा शायद। सर, हमारे लिए कितना मिस ट्रीटमेंट होता था, गलत ट्रीटमेंट। मैं आपको बता दूं, लद्दाख में बहुत सारे जो बैकवर्ड्स एरिया है, फार फलंग एरिया है। मसूदी साहब लद्दाख में वहां पे पोस्टेड थे, लद्दाख अच्छी तरह से जानते हैं। ज़ंस्कार नाम के एक वहां पे तहसील है, अभी सब डिविजनल स्टेटस है। देश के लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट तहसील जो है ज़ंस्कार है। अब वहां जो है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते हैं, ले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते हैं। वहां से हमें पेशेंट को इवैक्यूएट करना होता था। अब मान लो वहां से कोई बीमारी है, बंदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना है, ना वहां पे सड़क है, सर्दियों में बंद रहते थे, और वहां पे हेलीकॉप्टर का कोई प्रोविजन नहीं थे जब यूपीए के सरकार के दौरान। तो वहां से पेशेंट को जब हमें इवैक्यूएट करना है तो इंडियन आर्मी के हम मदद लेते थे, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हम मांगते थे। अब उसका प्रोसीजर सुनिए, ये बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है। कोई पेशेंट अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर करते तो सबसे पहले उस पेशेंट को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दरखास्त देना होता था। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वो सब डिविजनल उसको एसडीएम को लिखेंगे, एसडीएम जो है डिप्टी कमिश्नर को लिखेंगे, डिप्टी कमिश्नर जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर को लिखेंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर उसका तहकीकात करके फिर डिप्टी कमिश्नर को लिखेंगे, डिप्टी कमिश्नर फिर वो कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को लिखेंगे, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर जो है उधमपुर में बैठे हुए जो एओसी एयरफोर्स उसको लिखेंगे, फिर वहां से अप्रूवल दे के ले एयरफोर्स के एओसी को लिखेंगे, तब जाके हेलीकॉप्टर हमें मिलते थे एक पेशेंट को इवैक्यूएट करने के लिए। यानी कि 7 टेबल पे वो फाइल चलता था, हर टेबल पे 3-4 दिन तो मिनिमम लगता था। यानी कि जब हेलीकॉप्टर के अप्रूवल होके वहां से घूम के आते थे, बेचारा पेशेंट का तो डेथ होके उसका अंतिम क्रियाक्रम भी हो चुके होते थे, तब जाके हमें एक हेलीकॉप्टर मिलता था। तो इतने सारा मिस ट्रीटमेंट। लेकिन आज मोदी जी के शासन में इसी 3 दिन पहले मैं आपको उदाहरण देता हूं, वहां पे इस सरकार ने सब्सिडाइज पवन हंस MI-17-2 जो है हेलीकॉप्टर रखा। कल 4 दिन पहले वहां रलाकुंग नाम से एक सबसे बैकवर्ड एरिया से एक पेशेंट को इवैक्यूएट करना, मुझे फोन आया कि वहां हेलीकॉप्टर चाहिए, पेशेंट उठाना है। मैंने तुरंत वहां
कंसर्न ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया कि भाई कल सुबह पेशेंट उठाने, सुबह वहां से पेशेंट उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल किया। ये इफेक्टिवनेस वहां पे आया है। सिंगल विंडो सिस्टम जो है मोदी जी ने सरकार ने किया है, ये होता है सरकार, ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन और ये होता है इफेक्टिवनेस, गुड गवर्नेंस। ये मैं उदाहरण आपको देना चाह रहा था। इसी तरह हर चीज में मैं स्पोर्ट के जिक्र तो जरूर करूं यहां पे, जो इससे पहले हमारे युवाओं को स्पोर्ट्स में बिल्कुल ही चांस ही नहीं मिलता था, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में हमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जम्मू कश्मीर के थ्रू होना पाता था। लेकिन इस बार जो है हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स में, अध्यक्ष जी मैं बता दूं, लद्दाख से जो है अलग अलग स्पोर्ट्स में, चाहे वॉलीबॉल में हो, फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, मार्शल आर्ट्स में हो, वुशु में हो, उसी तरह जो है आइस स्टॉक में हो, स्क्वाश में हो, रिसेंटली जो मुंबई में रोड साइकिलिंग का चैंपियनशिप हुआ नेशनल 50 किलोमीटर, लद्दाख के जो लड़की है लेग्जे सांगमो ने गोल्ड जीत के जो है पूरे देश में नाम रोशन किया। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज जो है हमें मिल रहे हैं। इस बार हमने ज़ंस्कार में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजित किया। मैं स्पोर्ट मिनिस्टर को यहां से धन्यवाद दूं, -45 में ज़ंस्कार आके नाइट स्पेंड किया। वही ज़ंस्कार जो मैं अभी पहचान का जो कहानी सुना रहा था। तो इस विंटर स्पोर्ट को अपने देश में तो इसका पॉपुलैरिटी हुआ ही है, आने वाले साल में हम इसको 75 दिन के लिए करना चाहते हैं और पूरे देश विदेश में जो है इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सर मैं दो चीज मुझे बोलना बहुत जरूरी है। एक जो है अभी लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट को देके सरकार बहुत सारे काम कर भी रहा है और भी करने की जो जरूरत है, वहां पे जो है आज के डेट में 7000 जो पोस्ट वैकेंसी है उसको भर्ती करने की जरूरत है। उसको जो है क्योंकि हमारे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वहां पे उसके लिए उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाऊं, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा यहां से स्पीड डायरेक्शन देके वहां के पोस्ट का भर्ती करना, और बेरोजगारी जो है इसी 7000 पोस्ट को भर्ती करने से वहां खत्म होने वाला है। मोदी सरकार इस पे और भी ज्यादा ध्यान देने की इस पे जरूरत है। और यूटी बनने के बाद कुछ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, क्योंकि लद्दाख जो है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। यूटी करने के बाद अभी ग्रास रूट पे एडमिनिस्ट्रेशन ले जाने के लिए वहां पे और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के, सर 1 मिनट प्लीज, लास्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की जरूरत है। ज़ंस्कार और नुब्रा उसी तरह और भी जो वहां पे वायबिलिटी देख के डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की बहुत आवश्यकता है। पौंडीचेरी को लेके सर लास्ट मिनट में मैं पौंडीचेरी को खत्म करूंगा। सरकार ने बहुत अच्छा बजट इस बार रखा है। पौंडीचेरी के जो कल मैं स्टडी कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ पौंडीचेरी को इससे पहले जो सरकार जो अनस्टेबल वहां पे क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो सरकार गिर गए। क्यों गिरा? इन्होंने पौंडीचेरी में कांग्रेस के सरकार वहां पे थे, पूरे राशन स्टोर बंद करके रखा इन्होंने, पूरे मिल्स इन्होंने बंद करके रखा, लोगों को राशन दिया नहीं। ये सारे राशन स्टोर मोदी जी के सरकार पौंडीचेरी में भी आने के बाद इसको दोबारा खोलने की जरूरत है। वहां पे 10,000 एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रहा है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड पौंडीचेरी में इंप्लीमेंट नहीं है। मेडिकल रिजर्वेशन ऑल इंडिया में स्टेट लेवल का 55% होते हैं, पौंडीचेरी में जो है 35% पे रिजर्वेशन रखा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जिस तरह वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं होता है, उससे भी बुरा हालात इन्होंने पौंडीचेरी में करके रखा है। उसी तरह वहां पे जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन, मैं कल पढ़ते हुए मैं हैरान हुआ हूं। देश आजाद होने के बाद लोकल बॉडीज का इलेक्शन केवल 2 बार ही हुआ, और दूसरी बार तो वहां के हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। कांग्रेस पार्टी कहां सो के बैठे थे, इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को धड़पन में देखते रहने की जरूरत है। पुडुचेरी में आज के डेट में कांग्रेस के नाकामयाबी के कारण से बेंगलोर और हैदराबाद से जो वहां फ्लाइट जाते थे, लास्ट 1 ईयर से फ्लाइट बंद है। तो ये इतना ही मैंने कहना, और भी बहुत सारे पॉइंट तो है, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छा समय दिया। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा बजट दिया है पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को, मैं इसके समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।